हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि कोई संख्या 90 से भाग देने पर शेषफल 80 आता है तो वही संख्या 45 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझिए, कोई संख्या है, मान लेते हैं ए है। इस संख्या को 90 से जब भाग देते हैं तो शेषफल जो है वह 80 आता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसी संख्या को 45 से भाग देना है। ये संख्या जो है ए, इस संख्या को 45 से भाग देंगे तो शेषफल, यहाँ पर शेषफल क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो ध्यान से समझिए, इस 45 से 90 को भाग दीजिए तो 45 से 90 पूरा विभाजित हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो शेषफल है इसको भाग दीजिए 45 से। ठीक, तो देखिए 45 से 45, अब इसे घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा शेषफल 35। यानी उस संख्या को 45 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, रिमाइंडर, ये 35 ही आएगा। यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक संख्या का 12.5% एक अन्य संख्या का 37.5% के बराबर है। कोई संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं ए, इसका कार्य है 12.5% बराबर है दूसरी संख्या का 37.5% के। ठीक, 37.5% के। तो यहाँ पर ए बट्टा बी कर लेते हैं। ठीक, यानी बी नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 37.5% बट्टा में 12.5%। देखिए प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और ये 3 मरतबे कट जाएगा, यानी बराबर ये आएगा 3/1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है, यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो अंतर जो है यह आ रहा है। पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए तो अंतर ये आ रहा है। तो दोनों संख्या का योग निकालना है, यानी a माइनस बी कर रहा है तो यह आ रहा है 14/28। ठीक, तो हमें निकालना है a प्लस बी निकालना है, यही निकालना है। तो ध्यान से समझिए, ये प्रश्न में अंतर ये दिया गया है, दोनों संख्या का अंतर। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर रखिए, 14/28 को ऊपर रखिए। ये अंतर है तो इसका अंतर नीचे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अनुपात में निकाले हैं 3 और 1 निकाले, इस दोनों का अंतर लीजिए, इस दोनों का अंतर। ठीक, तो कितना, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 यहाँ पर रखिए। हमें जो निकालना है उससे गुना करना होगा। तो क्या निकालना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी मतलब इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो 3 और 1 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, इस दोनों को गुना करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए इस दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 चौका 8, 2 1 2, 28 56 आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। इसके आधार का व्यास 90 मीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कितना लगेगा, ये निकाल। सबसे पहले देखिए, कोई बेलन होगा ये इस टाइप का। ठीक, ये
इसकी व्यास जो है, ये व्यास कितना है 90 मीटर, और इसका ऊंचाई जो है, इस बेलन का ऊंचाई 6 मीटर है। इसके ऊपर का है शंकु आकार, शंकु आकार का ऐसे होगा, ऐसे, ठीक। जिसका ऊंचाई जो कह रहा है वह कितना है 28 मीटर, ठीक। इतना प्रश्न में दिया गया है। हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इस आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कितना कपड़ा इसमें लगेगा बनाने में, ये निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका होता है 2πr/h, यानी ये क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr/h जोड़ेंगे इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का होता है πr/l। अब देखिए, l मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई तो हमें दिया नहीं है, मुझे इसमें प्रश्न में तिरछी ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो हमें निकालना होगा, ठीक। h मतलब हो गया यहाँ पर ऊंचाई, r मतलब त्रिज्या। तो l कैसे निकालेंगे? देखिए, ये जो दिया गया है 28 और ये पूरे दिया गया है कितना 90, तो यहाँ से यहाँ तक ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये तो निकल जाएगा आसानी से। इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ लेंगे और वर्गमूल निकालेंगे, तो ये l निकल जाएगा। तो l बराबर, देखिए l बराबर यानी तिरछी ऊंचाई बराबर 28 का वर्ग प्लस 45 का वर्ग, ये रूट अंदर लेंगे। देखिए, 28 का वर्ग कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 का वर्ग करेंगे, इस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना 0,4, ठीक। और 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होता है। अब देखिए, ये 8 दूना 16, 16 दूना कर दीजिए तो 32, इसको ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए, 4 8 7, 784 हो जाएगा ये, ठीक। जोड़ 45 का वर्ग करेंगे तो देखिए, जब इकाई अंक में क्या हो 5-5 हो दोनों का, ठीक है, तो आसान होता है। तो देखिए, ये 4 है तो 4 के एक आगे क्या होता है 5, तो 5 चौका 20 कीजिए और ये 5 25 रख दीजिए, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ लीजिए। अब तो देखिए, ये 4 और 5 9, 8 2 10, 8 2 10, ये 8 ये 2, 28 0 9 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कैसे निकलेगा? देखिए, पहले 2 अंक पकड़िए यहाँ पर, तो किस संख्या का वर्ग करने पर 9 आएगा? तो एक तो है 3 और एक है 7, इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अब इधर शेष बच्चा 28, तो किस संख्या के वर्ग के बाद 28 आएगा? तो देखिए, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ठीक, और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना 36। तो यहाँ पर देखिए, 5 का वर्ग 6 का वर्ग, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 का वर्ग करने पर ज़्यादा आता है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन 5 का वर्ग करने पर 25 से ज़्यादा है ये, तो 5 दोनों में रखिए। अब 53 लेंगे कि 57, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से समझिए, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 गुने 6 कर दीजिए तो कितना 30। इस 30 से देखिए 28 क्या है छोटा है, तो छोटा वाला आपका आंसर होगा, यानी l बराबर कितना होगा 53। तो l बराबर 53 याद रखिए। l बराबर 53 यहाँ पर याद रखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में देखिए पाई का
सभी में पाई लगा है ऑप्शन में, तो पाई का मान नहीं बैठाना। तो 2 पाई इसका आर तो 45 हो जाएगा, 90 का आधा 45, तो गुने 45 और गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना है प्रश्न में है, देखिए 6 है, इसका बेलन का ऊंचाई कितना 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। जोड़ पाई आर 45 गुने और गुने एल कितना निकालें, यानी तिरछी ऊंचाई अभी 53। देखिए 45 पाई और 45 पाई कॉमन है तो निकाल लीजिए, 45 पाई, ठीक। और ये हो जाएगा 6 दूना 12 जोड़ ये 53, यानी 45 पाई दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लिए हैं, तो बचेगा कौन इधर, देखिए 6 दूना 12 प्लस यहाँ पर 53। अब इस दोनों को जोड़ के हल कीजिए, तो देखिए 45 पाई गुने ये हो जाएगा 5 6 65। अब इस दोनों को गुना कीजिए 65 और 45 को, तो देखिए 65 और 45, देखिए 5 25 हासिल 2 30 2 32, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 2 6 सॉरी 65 और 45 का गुना करना है। देखिए 5 25 का 5 हासिल 2, 5 6 के 30 और 2 32, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, इस दोनों को जोड़ लीजिए अब, ठीक। देखिए 5 2 9 2 29 25 आपका आंसर होगा, यानी इसको ऐसे लिखिए 29 25 और ये पाई लगा है तो पाई लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ये उनतीस 25 ये आपका ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।